जय जोड़े माता, जय शीतला माता। दोस्तों, आज ये वीडियो पूरे 2 साल बाद बना रहा हूँ। 2 साल पहले भी यही इशू था कि कोर्ट से एक रोड शुरू हुई थी जोड़े माता के लिए, जिसका नाम रखा गया था कोर्ट टू कालता वाया कशीड़। लेकिन वो रोड आज भी 1 किलोमीटर 200 मीटर रोड बन गई थी। वो 2010-11 में उसका काम शुरू हुआ था, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। और 2012-13 में उसका काम शुरू हुआ और लगभग 1-2 साल में उसका काम 1 किलोमीटर 200 मीटर रोड बन भी गई और 1 करोड़ के आसपास फंड्स भी आ गए विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत छोटे वक्त में इतना रोड बना भी और पैसा भी आ गया। लेकिन 2018-19 में अचानक से फंड्स आना बंद हो गए और डिपार्टमेंट की राय रही हमेशा कि हमारे पास पैसा नहीं है और इस वजह से काम नहीं चल रहा है। उसके बाद नया इशू आ गया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। दोस्तों, कोई भी रोड का सैंक्शन होने से पहले उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर की जाती हैं, उसकी अलाइनमेंट की, उसके पहाड़ की, उसके हर चीज़ की। इंजीनियरिंग लाइन होता ही इसलिए है कि हर चीज़ चेक करने के लिए, कि हर चीज़ चेक कर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है उसको। कुछ कितने किस्म के ऑफिस से होकर फाइल को गुज़रना पड़ता है, उसके बाद से कोई भी काम शुरू होता है, रोड शुरू होती है। ये कोई घरेलू काम तो है नहीं, सरकारी काम है और सरकारी काम पूरी फॉर्मेलिटीज़ कवर होने के बाद ही शुरू होता है। उसी तरह ये काम भी शुरू हुआ, मगर अब इस तरह से बहाने बनाए जा रहे हैं कि 2018-19 से लेकर आज 2024 7-8 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो फ़ंड्स ला सका कोई और ना ही फॉरेस्ट क्लियरेंस हो सकी। क्योंकि फ़ंड्स लाना भी अमेरिका की एजेंसी का काम है और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी अमेरिका ही देगा, क्योंकि वो हमारे देश का तो ना तो डिपार्टमेंट है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ना फंड्स लाने वाला डिपार्टमेंट हमारे देश का है, ना हमारी रियासत का है। इसलिए उसमें बड़ा वक्त लग रहा है। 6-7 साल गुजर गए। बाकी हमारे देश की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने कवर कर ली थी, वो हमने कवर कर उसके बाद रोड का काम शुरू किया था। आप सोचिए कितनी अच्छी अलाइनमेंट है कि 6-7 साल हो गए रोड बने हुए को, लेकिन एक भी स्लिप उस रोड पर नहीं गिरी है आज तक। नहीं तो नई अलाइनमेंट पर जहाँ भी नई कटिंग होता है वहाँ पर इतना स्लिप्स आती है कि पूछो मत। अभी आप यहीं देखिएगा, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड निकालिएगा और इस साल का गुडोडी टू कोट रोड का स्लिप्स का फ़र्क दिख जाएगा आपको कि इस साल पेमेंट कितना होता और पिछले 4 साल में पेमेंट कितना हुआ है। लेकिन छोड़िए उन चीज़ों को। मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, विश्व हिंदू परिषद से ये मेरी रिक्वेस्ट है, RSS के जितने भी पद अधिकारी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये इस इलाके में रहने वाले हर लोगों से, हर एक इंसान से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रोड को बनाने के लिए जितनी मदद जिससे जहाँ हो सकती है वो करिए। तरक्की शराब के ठेके खोल देने से नहीं होगी, तरक्की पेट्रोल पंप खोल देने से नहीं होगी, तरक्की हमेशा रोड बनने से होगी। और रोडों पर तो रोक लग गई। अब कह रहे हैं कि हमने इतने रोड बना दिए, इतने रोड बना दिए। जो सबसे महत्वपूर्ण, जो रीढ़ की हड्डी का काम करेगा, वो रोड बन नहीं पा रही, वो रोड चल नहीं पा रही, जो कितने ही गांव को फ़ायदा देगी। बांजल, कोट, नोनी, कशीड़, कालता, काओ, दन्नी, गुदरू, कोटी जंडियार जाने वाले लोगों को लिए भी ये रोड एक मील का पत्थर साबित होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा जोड़े माता के श्रद्धालुओं को होगा, जो कि इस रोड पर लाखों की तादाद में इस रूट से गुज़रते हैं। ये मोटरेबल रोड इतना ज़रूरी था कि ये आज से 40 साल पहले बन जाना चाहिए था, मगर सारी सरकारें सोई रहीं और हमें बड़ी उम्मीद थी। और इस बार तो लोगों ने वोट भी डट के डाला है। तो मेरे ख़याल से रोड बननी चाहिए। क्या कसूर है बांजल के लोगों का, क्या कसूर है इन लोगों का जो इन एरियाज़ में रहते हैं। इनका
ये कसूर है कि ये इन पहाड़ों में बसे हुए हैं, या हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, या जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं। दोस्तों, इनका भी उतना ही राइट है जितना इस देश के बाकी नागरिकों का राइट है। तो ये रोड बननी चाहिए। ये रोड रोज़गार के अवसर खोलेगी। ये रोड हर इंसान को फ़ायदा देने जा रही है। ये रोड एक शॉर्टन रोड होगी जो जोड़े माता के लिए, यात्रियों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल रोड होगी। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोट से वांजल तक की जो रोड है, जब तक PWD-R&B डिवीज़न बसोली के पास थी तो इस रोड पर काम बहुत कम होता था और पेमेंट बहुत ज़्यादा निकलती थी। लेकिन जैसे ही हमने इस रोड पर टेंडर की बात की तो इन्होंने ये रोड छोड़ दी और ब्लॉक ने ये रोड ले भी ली। मुझे नहीं पता किसके अप्रूवल से ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे किसी को रोड देनी हो तो आप हज़ारों चक्कर दफ्तरों के लगाओ, हज़ारों चिट्ठियां लिखो, हज़ारों पॉलिटिकल लोगों के पांव पकड़ो, फिर भी रोडें ट्रांसफ़र नहीं होती। मगर ये एक झटके में रोड ट्रांसफ़र हो गई। टेंडर की बात चली तो, और इसी रोड पर रूट पर कितने ही लोग गिरे हैं, और एक लड़की तो गिरकर भगवान को प्यारी हो गई। जो जोड़े माता जा रही थी और वो गिरकर, जानू की लड़की थी, वो गिरकर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड को महत्व नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों के बच्चे इन रास्तों पर चलते नहीं, उनको क्या पता है कि इस रोड की ज़रूरत है या नहीं है। जिन लोगों के माल मवेशी इन रोडों से गुजरते नहीं, उनको क्या पता है कि इस रोड की ज़रूरत है या नहीं है। मगर ये रोड बहुत ज़रूरी है। ये हमारी डिमांड बहुत दिनों से चल रही है और आज भी वही रिक्वेस्ट फिर से कर रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, कृपया अपनी कुर्सी से जस्टिस करिए और इसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फंड्स की है, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस की है, आप इस रोड को काओ से नई रोड चला दीजिए। दन्नी का अप टू दन्नी चला दीजिए, अप टू बांजल चला दीजिए, जिग देकर चला दीजिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मदद करिए इस रोड को चलाने में। धन्यवाद।